नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत पूजा चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी श्रृंखला में एक और नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, जिसको मैं नाम देना चाहूँगी शब्दकोश। क्योंकि उस श्रृंखला में मैं आप लोगों को बहुत से शब्दों के विषय में बताऊँगी, जिसमें आप लोगों के पास पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, रंगों के नाम आदि होंगे। तो चलिए, अधिक समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी श्रृंखला शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले करेंगे पशुओं के नाम। पशवः नामानि। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पशुओं के नाम में मैं आपको बताना चाहूँगी गाय। गाय गाय को हम संस्कृत में गो कहते हैं और गौ भी कहते हैं और साथ में धेनु भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम गौ के लिए संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 पर है कुत्ता, कुकुरः, जिसको हम श्वान भी कहते हैं, श्वानः। नंबर 3 पर है बकरा, जिसे हम संस्कृत में अजः कहते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ आ जाए बकरी तो हम उसको कहेंगे अजा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है। इसके पश्चात आप देखेंगे हमारे पास है घोड़ा। घोड़े को हम संस्कृत में कहते हैं प्यारे बच्चों अश्वः। हम संस्कृत में घोड़े को कहते हैं अश्वः। घोड़े के बाद हमारे पास यहाँ पर है गजः, यानी कि हाथी। गजः के साथ साथ हम हाथी को संस्कृत में हस्ती भी कहते हैं। फिर है हमारे पास ऊंट, जिसको हम संस्कृत में उष्ट्रः कहते हैं। अगर आप बच्चों को ये देख करके लिखना है तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इसको रोक के वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको और कुछ शब्दों के विषय में बताना चाहूँगी, जिसमें से सबसे पहला है हमारा बंदर। बंदर को बच्चों हम संस्कृत में कहते हैं वानरः। बंदर को हम संस्कृत में कहते हैं वानरः। नंबर 2 पर है हमारा बिल्ला, जिसको हम हिंदी में बिलाव भी कहते हैं और संस्कृत में हम इसको मार्जारः और इसको विडालः भी कहते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे विडालः। इसके आगे हमारे पास है बैल। बैल को हम संस्कृत में वृषभः भी कहते हैं। मगरमच्छ को हम संस्कृत में मकरः कहते हैं। विसर्ग लगाना ना भूलें, मकरः कहते हैं। गधा, गधे को हम संस्कृत में गर्दभः कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जिराफ। जिराफ को हम संस्कृत में उष्टग्रीवः कहते हैं। उष्ट क्योंकि ये ऊंट के जैसा बड़ा ऊंचा होता है, ग्रीवः इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। इसके बाद हमारे पास है जानवरों के राजा शेर, जिसको हम संस्कृत में सिंह कहते हैं। बच्चे, सिंह के साथ साथ हम शेर को शार्दूला भी कहते हैं। फिर है चीता, जिसको हम संस्कृत में चित्रकः कहते हैं। खरगोश शशकः, गीदड़ जम्बूकः, भालू भलूकः, भेड़िया वृक्कः। तो बच्चे, ये थे हमारे कुछ
संस्कृत में पशुओं के नाम। जैसे कि मैं आपको थोड़े और शब्दों के बारे में बताना चाहूँ तो चूहा, आप देखेंगे चूहा, तो चूहे को हम संस्कृत में कहते हैं मुष्कः। चूहा, चूहा को हम संस्कृत में कहते हैं मुष्कः। किसी पुस्तक में बेटा किसी और चीज़ के विषय में लिखा होता है, किसी और जानवर का चित्र होता है और उसका नाम होता है। इस पुस्तक में केवल यही चित्र हैं। मूषक आप अपनी तरफ से करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने यहाँ पर मुष्कः सीख लिया है। अभी मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, जैसे कि देखिए बाघ, लेपर्ड जिसे हम कहते हैं, उसको हम संस्कृत में कहेंगे व्याघ्रः। प्यारे बच्चों को मैं आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। एक जानवर और है सूअर, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं शुक्रः। बच्चे देखिए, आप सोचेंगे मैम कैसे पढ़ा रही हैं, बुक में ही लिखे जा रही हैं। अगर हमारे अंदर पढ़ने की लगन है तो बुक और उत्तर पुस्तिकाएं मायने नहीं रखती, हमें केवल पढ़ना है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही लिख के बता रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करें और केवल सीखने पर अपना अतिरिक्त ध्यान दें। इसके बाद बच्चों, अगर मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे लिए देखिए बिल्ली, जैसे ये बिल्ला था आपका बिल्ला, इसको अगर हम बिल्ली बोलेंगे तो इसमें बेटा इसका मार्जरा बन जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, बिल्ली मार्जरा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने कितने सारे शब्द, 20 से 25 शब्द हमने यहाँ पर पशुओं के नाम के सीखे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।